पुलिस ने मीरासाहब क्षेत्र में एक मैरिज हॉल के बाहर फायर करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने इस संबंध में आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। एसपी मुख्यालय कुछ इरशाद हफ्तों से अहमद आपने राठौर देखा ने होगा कि जम्मू पत्रकारों पुलिस को जानकारी जो देते हुए बताया, क्रिमिनल्स के खिलाफ कितनी एक्टिव है, कितनी कार्रवाइयां आसपास आपने देखी होगी हो रही है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कल शाम को रिंग रोड पे जम्मू पुलिस की तरफ से एक नाका लगा था एसओ मिरान साहब जयपाल शर्मा जी की क़यादत में। तो उसमें एक थार गाड़ी को हमने इंटरसेप्ट किया। तो उसमें से जो 2 क्रिमिनल्स थे जिनका नाम रघुनंदन केसर @ रघु आरो मड और दूसरा जो क्रिमिनल था उसका नाम रजत रैना @ रिशु, वो भी मड के रहने वाले थे। उनको पुलिस ने थार गाड़ी में जो ट्रेवल कर रहे थे गिरफ्तार किया। थार गाड़ी को सीज किया गया। उसके बाद जब सर्च उनकी हुई तो उनसे 2 पिस्टल और 4 राउंड भी बरामद हुए। इसका मतलब है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है और साथ ही साथ जिनके पास भी इलीगल आर्म्स एमुनिशन है वो रिकवर करने की कोशिश हो रही है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कल शाम हमने इन क्रिमिनल्स से 2 पिस्टल और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस या एमुनिशन कहेंगे वो बरामद किया है। इस सिलसिले में कल हमें पहले ये कंप्लेंट आई थी कि सवरन पैलेस में एक फंक्शन चल रहा था मीरान साहब में, जिसमें कुछ गुंडे बदमाश आए थे, उन्होंने फायर किया था। तो उसी सिलसिले में FIR नंबर 27/2025 अंडर सेक्शन 109/3/25 आर्म्स एक्ट हमने रजिस्टर किया था। तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना काम स्टार्ट कर दिया एसओ साहब की क़यादत में। तो इसी सिलसिले में जब ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक इंट की वसादत से हमने एक अच्छा स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन डेवलप की, उसी बुनियाद पे रिंग रोड पे नाका लगा और जो ये थार आ रही थी इसको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने के बाद दोनों क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं, एमुनिशन भी बरामद हुआ है और थार गाड़ी को भी सीज किया गया है। ये इस कमिटमेंट को दिखाता है कि पुलिस दिन रात क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्टिव है और जो भी कानून को तोड़ेगा उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि फरवरी के पहले 2 जो हफ्ते थे उसमें भी 2 बड़ी कार्रवाइयां जम्मू पुलिस की तरफ से हुई थी। पहले आपने देखा होगा कोटली मियां फतेह में 2 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था जिन्होंने पुलिस पे वहां से फायर किया था। तो रिटेलिएशन में एक जो क्रिमिनल था या गैंगस्टर जिसको आप बोलेंगे परमजीत कुमार @ झुंगी, वो जख्मी भी हो गया था और दूसरे जो अर्जुन बिल्ला करके था उसको गिरफ्तार किया गया था। तो कार्रवाई पहले हफ्ते में ही हो गई थी। दूसरे हफ्ते में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई जब रिंग रोड पे नाके के दौरान एक बोलेरो गाड़ी जो आ रही थी उसको पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। तो वहां पर क्रिमिनल्स ने पुलिस पे फायर करने की कोशिश की, फायर किया। तो जवाबी कार्रवाई में एक जो दिलजोत पंजाबी करके क्रिमिनल था या गैंगस्टर था उसको पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार किया था। वो दूसरा उसका जो साथी था अन्नू, आप समझ रहे हैं कि कुटवा का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते में भी कार्रवाई हुई है। कल जो कार्रवाई हुई, साथ साथ पूरे फरवरी या जनवरी से लेकर हमारी कार्रवाइयां गैंगस्टर्स के खिलाफ या जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो जारी है। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी की पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी और जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आपने कहा कि जो फायर किया था ये वही लोग हैं या ये दूसरे लोग? हाँ बिल्कुल, जिन्होंने कल सवरन पैलेस पे फायर किया था वहां पर तो उन्हीं लोगों को तो हमने चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार किया। आप समझ सकते हैं कि पुलिस कितनी एक्टिव है कि चंद घंटों के अंदर ही इनपुट डेवलप किया गया, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई और कुछ घंटों के अंदर ही इनको गिरफ्तार किया गया। ये वही लोग। इस तरह से शादी के फंक्शन में की तरफ से जो फायरिंग की गई है इसके पीछे का मकसद सिर्फ अभी तक कुछ पता चला? वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि हम देख रहे हैं कि इनके कनेक्शंस किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कोई पीछे और भी गैंग है जो इसके पीछे काम कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भी कोई मुकदमे दर्ज हुए वो भी हम इसमें देख रहे हैं कि अभी हमारी तरफ से बाकी पुलिस स्टेशन के साथ भी कम्युनिकेशन हो रही है कि इनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इनकी क्या क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है। जैसी चीजें सामने आ जाएंगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate.
over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels.